जो नई भर्ती हुई है उसकी पूरी लिस्ट नहीं आउट हो रही है। अरे अगर भर्ती हो गई है तो आप पीडीएफ कर दीजिए सार्वजनिक। आप इनिशिएट क्यों कर रहे हैं? आप मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं कहां पर? हरदोई में। हरदोई के बगल में है शाहजहांपुर, वित्त मंत्री जी का जिला है। इस योजना के तहत उस समय के जो स्वास्थ्य मंत्री थे नड्डा जी, मैंने खुद और जेपी नड्डा साहब ने मिल करके पहला मेडिकल कॉलेज शाहजहांपुर में शुरू किया था। और जब मैं विधानसभा में था तो मैंने सवाल किया था कि मानक के अनुसार प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और टेक्निकल स्टाफ कितना होना चाहिए। जब शाहजहांपुर जैसे मेडिकल कॉलेज में जो वित्त विभाग के मंत्री जी का क्षेत्र है वहां नहीं है, तो पूरे उत्तर प्रदेश में ये जो बने बिल्डिंगें जो बन रही हैं ये केवल ढांचा है, ये मॉडर्न खंडर हैं, इनके अंदर इलाज नहीं हो रहा है। और इलाज अगर हो रहा होता, अगर इन्होंने वाकई में इलाज का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया होता, तो हमें जो तस्वीर देखने को मिलती है, मैं उन पत्रकार साथियों का भी धन्यवाद देता हूं, इतने दबाव के बाद भी वो तस्वीरें बाहर आ जाती हैं, अखबार में छप जाती हैं। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई भी देना चाहता हूं। तो सोचिए मेडिकल का क्या हाल है। किसी अस्पताल में चले जाए, गरीब को इलाज नहीं मिल रहा, गरीब धक्के खा रहा है। तो ये सरकार जो ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के सपने दिखा रही है, ट्रिलियन बात तो यही है कि लखनऊ वाले दिल्ली वालों को धोखा दे रहे हैं। कब कौन चला जाए, चलिए वो क्या कहावत है, आखिरी समय का बस वही चल रहा है। इसलिए अंडा और डंडा याद आ रहा है, अंडा जीरो वाला और डंडा जाने के उनसे डंडा याद आ रहा है। यही मुख्यमंत्री भाषा हो सकती है। और फिर अभी बाबा साहब भीमराव जी का हम लोगों ने संविधान और जयंती मनाई उनकी। सोचिए खुलेआम क्या लोग कह रहे हैं, गोली मार देंगे, जान ले लेंगे, हत्या कर देंगे। हमारे पास राणा जैसे लोग हैं जो जाकर के किसी की भी हत्या कर देंगे। यही संविधान है, यही बाबा साहब भीमराव जी का बना हुआ संविधान है। पुलिस पता नहीं क्या कर रही है, वो ढूंढ रही सोशल मीडिया पे कौन क्या लिख रहा है। एक बहुत नासमझ कार्यकर्ता कल मुझे मिला प्रतापगढ़ का। हालांकि सोशल मीडिया पे लिखने पे बहुत सारे लोगों का एफआईआर हुई है। बीजेपी को आजादी है। मुझे पता है कि गुड़गांव में एक है व्यक्ति और कुछ नोएडा में जो ये ऑपरेट करते थे चीजें, पैसा मिलता उनको बड़े पैमाने पर, भर भर के पैसा जा रहा है। जो गरीब थे वो जाने के हवाई जहाज में उड़ रहा है, सुनने में आ रहा है। तो गरीब एक नासमझ कार्यकर्ता ने कुछ लिख दिया। आप में से कौन स्वीकार करेगा कि मुख्यमंत्री की भाषा ऐसी होनी चाहिए? कोई डंडे वाली भाषा तो नहीं होनी चाहिए और टोटी वाली भी भाषा नहीं होनी चाहिए। तो अगर ना समझ ने कुछ लिख दिया तो पुलिस भाग रही है। बताओ, पुलिस उनके खिलाफ नहीं भागेगी जो दिल्ली में शपथ लेकर के बैठी हुई है। एक ना समझ के पीछे पुलिस पड़ी हुई है कि सोशल मीडिया में क्या लिख दिया है। अरे भाई, जितनी उसको जानकारी उसने लिख दिया। अब आपको बुरा लग रहा है तो उसको डिलीट कर दो, मत देखो, फॉलो मत करो। किसने कहा फॉलो करना, देखना है सोशल मीडिया में समय खराब करना है अपना? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यही कह गए, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। तो मैं अपने कार्यकर्ता से कहूंगा कि बुरा मत लिखो।